Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? Good morning, ma'am. Fine, ma'am. बेटा कल का समझ आ गया था सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, आगे ma'am. निकाल लीजिए। कल हमने पढ़ा था कि भोलानाथ किस तरह से अलग अलग प्रकार के खेल खेलता है। अब उसके पिता क्या करते हैं? 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों से लपेटते हैं और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब हम गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए की पेड़ की डालियों पर वो बिठाकर हमें झूला झुलाते। अब क्या है कि भोलानाथ अपने पिता के साथ आटे की गोलियां खिला रहा है और आते हुए रास्ते में झूला भी झूल रहा है। कभी कभी बापू जी भोलानाथ के साथ कुश्ती करते हैं और वह शिथिल होकर, शिथिल यानी कमजोर होकर, भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते हैं और हम उनको पछाड़ भी देते हैं। वह उतान पड़ जाते और हमें छाती पर चढ़ जाते। वह उतान माने पीठ के बल लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते और उनकी मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। इसी प्रकार से भोलानाथ जो है अपने पिता के साथ खेल खेलता है, जिस प्रकार से हम भी छोटे बच्चे घर में अपने माता पिता के साथ खेलते हैं, उनके साथ हंसते हंसते जब हम आते उनके साथ हंसते हंसते जब हम आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते। यानी कि खाना भी बच्चा अपने पिता के साथ खा रहा है। वह अपने हाथ में फूल के कटोरे में गोरस गोरस और भात, गोरस यानी गाय का दूध, भात माने चावल, सान कर मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते यानी कि पूरा पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को बड़े बड़े कोर खिलाने चाहिए, यानी बड़ा बड़ा टुकड़ा खिलाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खिलाने से बच्चे का पेट नहीं भरता। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर माने रहने का स्थान। माता क्या कहती है? जब बड़े बड़े टुकड़े खाएगा, तभी उसको खाने के लिए बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे, हमें अपना स्थान प्राप्त कर पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी कि माँ। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति यानी मिलाती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर खिलाती जाती है कि ये तोता का, ये मैना का, जल्दी खा नहीं तो उड़ जाएंगे। बच्चों को गेम में लगाकर, खेल में लगाकर ही खाना खिलाया जाता है। यही भोलानाथ की माँ भी करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे देखो, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम साहब पुआ न खेलब जुआ। अब क्या है कि बच्चे गेम खेलते खेलते बोल रहे हैं, फिर क्या था, हमने रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद में उतर पड़े और लड़कों की मंडली में निकलने लगे। और लड़कों की मंडली में मिलकर वही सूर अल्पाने लगे। तब लड़के सभी सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था और वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर चिड़िया एक भी हाथ नहीं आई। और हम अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर के। कि चिड़िया भी राम जी की है और खेत भी राम जी का है, तो इसलिए चिड़िया पेट भरकर खाना खा लो। हमसे कुछ दूर ही हमारे गांव के कई आदमी खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे और ये कहते थे कि चिड़िया की जान जाए पर लड़कों का खिलौना। कि चिड़िया की तो जान चली जाती है,
लेकिन ये लड़के उसको खिलौना मान रहे हैं। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। जो शैतान लड़के होते हैं और जो बंदर होते हैं वो दूसरों को तंग करने में उन्हें मजा आता है, वह दूसरों की तकलीफों को। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में से पानी उलीचने लगे, यानी कि बिल में पानी डालना शुरू कर दिया और नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब गणेश जी ने चूहे की रक्षा के लिए किसको भेजा? शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे, बेतहाशा बिना रुके। कोई औंधा गिरा, कोई अंट चिटा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, यानी कि खूनम खून हो गई और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। हम एक सुर से दौड़े आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे ओसरे यानी बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए कहाँ चले गए? मैया के पास ही चले गए। जाकर उसकी गोद में ही हमने शरण ली। मैया क्या कर रही थी? चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया माने साफ कर रही थी। हम उसके आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। पहले के जमाने में क्या होता था? बच्चे को चोट लग जाती थी तो हल्दी पीसकर चोट पर लगाई जाती थी, जैसे आजकल हम बीटाडीन या कोई भी दवाई लगाते हैं। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुक चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुल नहीं रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगाती। इस समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल को नहीं छोड़ा। इसमें मतलब ये कहना चाह रहे हैं लेखक कि बच्चे को जब चोट लगी है, बच्चे को जब चोट लगी है, जब उसको सांप पीछे पड़ा है, तो वह कहाँ जाके रुका है? माँ की गोद में। क्योंकि जब भी बच्चे के ऊपर मुसीबत आती है तो मैया ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा कवच होती है। यही इस लेसन में बताया गया है कि बच्चा चाहे पिता के साथ कितनी भी देर रहे, लेकिन आखिरी में उसे शरण तो माँ की गोद में ही मिलती है। यही बात इसमें बताया गया है। कि अभी एक बार इसको पूरे लेसन को दोबारा से समझ लो, अगर किसी बच्चे को कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो। मेन इसमें क्या है कि माता के अंचल में शिशु के बचपन की शैशव क्रियाओं को रेखांकित किया गया है। माता पिता का स्नेह, शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, लेकिन ज्यादा प्रेम वे अपनी माता से ही करता है। बचपन से ही पिता के साथ वह रहता है। पिता ही बच्चे को नहलाता धुलाता है, सारे काम करता है, लेकिन फिर भी वह माता के ही साथ ज्यादा क्लोज है। यही बताया गया। पिताजी राम नाम की बही पर भी लिखते हैं। आटे की गोलियां खिलाने जाता है वह पिता के साथ, और गोरस और भात खिलाते हैं उसके पिताजी। माता उसके सिर में तेल लगाती है किस तरह से, और फिर वह रोता है, फिर वह बच्चों के साथ खेलने लगता है। बच्चों की बारात और खेती। ये जो बच्चे हैं कभी कभी बारात निकालते हैं, कलस्त्रों का तंबूरा बजाते हैं, आम की गुठली को घिसकर शहनाई बनाते हैं, और कोई दूल्हा समधी बनते हैं। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती है। फिर चबूतरे के कोने पर गिन्नी गड़ी जाती है, नीचे की गली कुआं बन जाती है। मूंज की पतली रस्सी बनकर गिन्नी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध रखा दिया जाता है। दो लड़के बैल बनते हैं, पानी खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे खेल जो है खेलते हैं, और पिताजी पूछते हैं कि भोलानाथ इस साल खेती कैसी रही। इसी प्रकार से पालकी को देखकर शरारत करते कि दूल्हे के आगे जब वो पालकी को देखते हैं तो कहते हैं, रहरी में रहरी पुराण रहरी, ढोला की कन्या हमार मेहरी। एक बार ऐसा करने पर बूढ़े ने उनको बहुत
दूर तक खदेड़ कर खेतों में भेजा था। मूसल तिवारी को चिढ़ाया था जब आंधी आई और आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया और बच्चे चिल्लाने लगे। जब वर्षा ना रुकी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी तो पेड़ों की जड़ से वो सटकर बैठ गए। बैजू तिवारी को भी उन्होंने चिढ़ाया। इसी प्रकार से चूहे के बिल में उन्होंने क्या डाला है? पानी। और चूहा तो निकल गया, लेकिन चूहे की रक्षा के लिए कौन आया? सांप। सांप आया और वह सांप को देखकर सभी बच्चे रोते चिल्लाते हुए घर की ओर भागे। और लेखक भी कहाँ भागा? घर की ओर, बिना रुके, और जाकर सीधा माता के आंचल में छिपा। पिता के बार बार कहने पर भी वह पिता के आंचल में नहीं गया। माँ की गोद से लेने लगे, लेकिन बच्चे ने माँ की गोद को नहीं छोड़ा। कि कष्ट और संकट आने पर बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षा किसकी गोद में महसूस होती है? माता की गोद में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मैम No, अमनिया no, क्या ma'am. होता है? हाँ जी, अमनिया। अमलिया क्या होता अमनिया क्या होता है? चावल या दाल जैसे अमनिया। करते हैं उसके अंदर कंकड़ आवाज कट गई मैम। चावल या दाल इत्यादि जो सूखे पदार्थ होते हैं उनको जब साफ करते हैं उसको कहते हैं अमनिया। जैसे उनके अंदर कोई कंकड़ वगैरह होते हैं उनको निकालना। ओके मैम। मैम एक वर्ड और था पहले कल आया था, पट पड़ गई था मैम, इसका क्या मीनिंग है? क्या दोबारा बोलना है एक बार? पट पड़ गई। अट अट अटई। नो मैम, वो कल एक वर्ड आया था, पट पड़ गई। पट। अट पड़ गई है। अटई तो कुत्ते के कान में एक वो होते हैं जो कीड़े इत्यादि लग जाते हैं। मैम अटई नहीं, पट। पट पट। समझ नहीं आ रहा बेटा क्या बोल रहे हो? मैम पट कह रहा है, पट। अट पड़ गई जैसे कोई काम समाप्त हो जाना। हाँ जी, ये लेसन सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस वैसे यस तो बिल्कुल इजी है, मैंने पूरी समरी भी आपको लास्ट में समझा दी है। कोई ज्यादा विशेष इसमें टफ वाली बात नहीं है। भोलानाथ के बारे में ही सारा बताया गया है कि कैसे वो पिता के पास रहता है और गेम खेलता है, ये सब कुछ बताया गया है इसमें। कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। फिर भी आप लोग एक बार लेसन रीड कर लेना और अगर कोई डाउट हो तो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के क्वेश्चन आंसर और इसके दोनों के भेज दूंगी, ठीक है? और कल आपको मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दी थी, वो आप सब बच्चों ने सुन लिया है? यस मैम। रिकॉर्डिंग भेज दी थी। जिन बच्चों Yes, का रह ma'am. गया होगा बीच में, जिन बच्चों का रह गया है तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है? मैम हाँ जी, मैम तुलसीदास के क्वेश्चन आंसर भेजोगे आज? हाँ आज भेजूंगी बेटा तुलसीदास के, ठीक है? हैव यू एनी डाउट? नो मैम। अभी मैं आपकी अटेंडेंस लूंगी सबकी। अभी कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा। अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं, उसके बाद आप क्लास लीव कर सकते हो। और अब हमारा एक बार सारा सिलेबस हो गया जो PA1 में आना है, ग्रामर का रह गया बस। तो सभी